सपने फीस नहीं मांगते लेकिन स्कूल मांग लेते हैं। जब सड़क पर बैठा बच्चा वही ख्वाब देखता है जो एक अमीर बाप का बेटा देखता है, लेकिन जब गरीब बच्चे को एक मौका मिले तो पूरी व्यवस्था को आईना दिखा दे तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं, उस बदलाव की शुरुआत है जिसमें सिस्टम भी डरता है और उम्मीद भी करता है। दोस्तों, मैं हूँ जीतू, कहानियां सुनाता हूँ। दोस्तों, ये हमारी कहानी का तीसरा भाग है। आइए जानते हैं अयान के साथ आगे क्या हुआ। हमारे साथ वीडियो में बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी को शुरू करते हैं। शिक्षा कोई चीज नहीं, ये अधिकार है। सड़क पर बैठकर पढ़ने वाला बच्चा और अच्छी क्लास में बैठा छात्र दोनों ही सपने देखते हैं कुछ बनने का। फर्क सिर्फ इतना है कि एक के पास साधन होते हैं, दूसरे के पास जज्बा। मेरे जैसे लाखों बच्चे हैं जो स्कूल जाना तो चाहते हैं लेकिन फीस नहीं है, किताबें नहीं है। क्या उनका सपना छोटा है? नहीं, फर्क सिर्फ एक मौके का है और जब मौका मिले तो हम भी उड़ सकते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जजों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और डिबेट का विजेता घोषित किया अयान। डिबेट के बाद स्कूल की एक बच्ची अन्विता जो स्कूल की टॉपर थी अयान के पास आई। तुम्हारा भाषण सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा हम सब सिर्फ पढ़ रहे हैं, तुम तो समझ भी रहे हो। अयान मुस्कुराया। शायद दर्द ही सबसे बड़ा टीचर होता है। उधर एसडीएम अनन्या वर्मा को अयान की जीत की खबर मिली तो उन्होंने उसे अपने ऑफिस बुलाया। कैसा लग रहा है चैंपियन? असली जीत तो आपकी सोच की है मैडम, वरना मैं तो अब भी सड़क पर बैठा होता। अनन्या की बात सुनकर कुछ पल चुप रह गई, फिर बोली, तुम सिर्फ इस जिले के बच्चे नहीं हो, अब तुम एक बदलाव की मिसाल हो। क्या तैयार हो एक नई जिम्मेदारी के लिए? अयान, क्या मैडम? एसडीएम मैडम ने कहा, तुम बच्चों की शिक्षा का अधिकार समिति के पोस्टर मॉडल बनोगे। तुम्हारी कहानी अब दूसरे जिलों में भी जाएगी। कुछ ही हफ्तों में अयान की तस्वीर अखबारों, दीवारों और सरकारी बोर्ड्स पर दिखने लगी। एक मौका, सोच बदल सकता है किसी की जिंदगी। उस मॉडल पेपर पर उसकी हेडलाइन लिखी थी, अयान की मां रुकमणी जो पहले 4 घरों में काम करती थी अब सिर्फ एक घर में काम करती हैं। एसडीएम साहिबा उसे जिला कार्यालय में सफाई कर्मचारी की स्थायी नौकरी दे दी थी। अब वह हर दिन ऑफिस जाते हुए गर्व से कहती, मेरा बेटा स्कूल जाता है, बड़े स्कूल में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन अयान के स्कूल में एक नई समस्या आती है और अब वह सिर्फ छात्र नहीं, समस्याओं का हिस्सा बनता है। भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अब अयान की पहचान बन गई थी, एक प्रेरणा, एक बदलाव का प्रतीक। लेकिन हर बदलाव की राह में कुछ मुश्किलें भी आती हैं। एक दिन की बात है, टीचर क्लास में नहीं आई थी और कुछ छात्र आपस में बात कर रहे थे, यार अयान तो हीरो बन गया, मीडिया वाले भी उससे ही बात करते हैं, पर है तो वो जुग्गी वाला ही ना, और उसकी माँ सफाई वाली, हमारा क्या मुकाबला उससे। ये बातें अयान ने सुन ली थी। वो चुपचाप अपनी जगह बैठ गया, पर अंदर कहीं न कहीं पर उसका हृदय टूट गया। शाम को वह अकेले लाइब्रेरी के कोने में बैठा था, तभी अन्विता वहां आई। क्या हुआ, आज तुम चुप क्यों हो? अयान ने पहली बार आंखें झुका ली। शायद मैं इस स्कूल के लायक न हूँ, लोग अब भी मुझे वही गरीब लड़का मानते हैं। अन्विता ने अब उसकी बात बीच में ही रोक दी। अयान, बदलाव एक दिन में नहीं होता, तुम उनके लिए आईना हो और सच्चाई से लोग डरते हैं, लेकिन तुम्हारा काम डरना नहीं, रास्ता बनाना है। अगले दिन अयान ने एक मौके एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने स्कूल के डायरेक्टर को एक चिट्ठी दी। मैं चाहता हूं कि इस स्कूल में भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 5% सीटें आरक्षित की जाएं, जैसा कि एसडीएम मैडम ने बाकी स्कूलों में किया है। डायरेक्टर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें लगता है हमारे जैसे स्कूल में वो बच्चे एडजस्ट कर पाएंगे? अयान ने जवाब दिया, अगर मुझे मौका मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। ये स्कूल तब सच्चा बनेगा जब हर वर्ग का बच्चा यहाँ पढ़ सकेगा। डायरेक्टर ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। कुछ ही दिनों में स्कूल ने एक घोषणा की, अब हर साल 10 गरीब होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति पर दाखिला मिलेगा। पूरा स्कूल चौंक गया और क्रेडिट दिया गया अयान को। मीडिया फिर से आ पहुंची अयान के पास। एक रिपोर्टर ने पूछा, अयान, इतनी कम उम्र में तुम इतना बड़ा बदलाव लाए हो,
क्या सोचते हो? अयान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे स्कूल ने पढ़ना सिखाया पर जिंदगी ने समझाया कि अगर अकेले चलोगे तो मंजिल छोटी लगेगी, लेकिन अगर दूसरों के साथ चलोगे तो रास्ता ही इतिहास बन जाता है। उसी शाम एसडीएम अनन्या वर्मा ने अयान को गले से लगा लिया। अब तुम मेरे सिर्फ एक बच्चा नहीं हो, एक आंदोलन बन गए हो, एसडीएम साहब ने अयान से कहा। लेकिन अब अयान के सामने एक और चुनौती थी, उसकी खुद की बस्ती, जहां अब भी बच्चे स्कूल नहीं जाते और माँ बाप सोचते हैं कि शिक्षा सिर्फ अमीरों का हक है। अयान अब सिर्फ स्कूल नहीं जाता, अब वो शाम को बस्ती के बच्चों को भी पढ़ाने लगा था, खुले मैदान में डांट पर बैठकर, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद पढ़ता था। बस्ती की एक माँ बोली, अयान तो हमारे मोहल्ले का डीएम बन गया है। दोस्तों, अगर अयान जैसे बच्चों को हर स्कूल में एक मौका मिल जाए तो क्या भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, सोच बदल जाएगी? क्या दोस्तों, अयान आपके मोहल्ले में है और सवाल यह है कि आप उसे मौका दें या नजरअंदाज करेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। और दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर। क्या हुआ आगे की कहानी में हम बताएंगे। आपका प्यारा दोस्त जीतू।